हेलो एवरीवन समस्त को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी आमर यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन को। तो बंधुगण देखंतु आज क्लास रे आमे पेडागोजी एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास 2 करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी दिन में होगापी जाऊथुबा ओटीटी एग्जाम 2025 हेल्पफुल रहिबा। आमे गत थर पेडागोजी गोटे क्लास करिछे, इंग्लिश पेडागोजी गोटे क्लास करिछे, मैथ पेडागोजी गोटे क्लास करिछे। ताकू जदि आपण माने देखि नांती आम चैनल रे अपलोड अछि, आपण माने ताकू जाई निहाती देखंतु। ए क्लास टी आपण मानकर जो माने आगामी दिन में ओटीटी एग्जाम देबे सेमानक पई तो हेल्पफुल रहिबो। ता सहित आगामी दिन में हेबा पई जाउथो जेटी, ओएसटीटी, आरएसटी आउ एलटीआर पई भी मध्य एलटीआर मु एठी लेखिया पई भूली गली, किंतु एलटीआर पई भी मध्य ये आपण मानकर क्लास टी गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो वीडियो टी को संपूर्ण शेष जाय देखिबे, जहाद्वारा कि सबकिछि डिटेल्स ए वीडियो माध्यम आपण माने जानिया पई पाइबे। आ क्लास सरला परे यार जो पीडीएफ अछि मु हमर टेलीग्राम ग्रुप आरके एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप रे आपण मानकर मु अपलोड कर देबी। आपण माने ताको निहाती भाबे डाउनलोड करके मध्य देखि परिबे। आ जदि आपण माने हम चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करछंती हम चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिवे, जहाद्वारा ये यूट्यूब रो फ्री क्लासेस आपण माने देखि परिबे एवं विभिन्न गवर्नमेंट जॉब रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आम चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। तो चलतु देखि नबा कोन सब आज रो क्वेश्चंस रहिछि। ए क्वेश्चंस आपण मानकर विभिन्न ओटीटी रो एग्जाम हेइथिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस करिएबो। ता सहित जेटी रो मध्ये एथिरे क्वेश्चन देखिया पई पाइबे, आरएसटी रो मध्ये किछिटा क्वेश्चन एथिरे देखिया पई पाइबे, जहाद्वारा कि आपण मानकर गोटे क्लारिटी आसीबो जे एग्जाम रे कोन भलिया भाबे क्वेश्चन आसुछि बा पडुछि। आ जदि भी किछि आपण मानकर डाउट रहे निहाती भाबे कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। देखि नबा प्रथम क्वेश्चन कोन कहिछि, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ विषय रे आपण मानकर जोटा कहै जाइछि ए ऑप्शन भितरु कोउटा आपण मानकर ठीक नुहे। देखि नबा कोन कहिछि, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ठीक अछि। ग्रोथ इज फिजिकल इन नेचर, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को आमे मापी परिबा, ठीक अछि। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथटा कोन गोटे क्वांटिटेटिव नेचर, आउ कोन ग्रोथ होउछि गोटे फिजिकल नेचर, एटा आमे जानछे। किंतु ग्रोथ इज क्वालिटेटिव एटा तो हबनी ना, एटा नेगेटिव अछि, तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो। क्वालिटेटिवटा कोनटा, क्वालिटेटिव होउछि आपण मानकर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एटा मन रखंतु। ग्रोथ होउछि आपण मानकर क्वांटिटेटिव आ डेवलपमेंट होउछि आपण मानकर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बुझि पाले। जिबा नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजेट एट व्हाट स्टेज डज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कौन कही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कथा कही टू डेवलप। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपण मानकर कौन स्टेज रे हेइथाय बोली पचारि। आमे जानिछंती पियाजेट आपण मानकर चारिटा स्टेजेस विषय कहिथिले, जानछंती आपण माने से सब स्टेजेस कौन ना, गोटे होची सेंसरी मोटर, तापरे आपण मानकर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ए सब स्टेजेस विषय आपण माने पढ़िथिबे, जानिथिबे। यार जो आपण मानकर एज लिमिट भी अच्छी आपण माने पढ़िथिबे, विभिन्न सोर्स रो पढ़िथिबे, विभिन्न चैनल्स रे, विभिन्न यूट्यूब चैनल्स रे मध्ये पढ़िथिबे कि मु भी आपण मानकर बहुत थर क्लास रे मध्ये कहिछि से जो आपण मानकर विभिन्न माने जो एज लिमिट कथा भी कहिछि। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपण मानकर कोन स्टेज रे डेवलप हुए, सेटा होछि आपण मानकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बुझि पाले। ऑप्शन ए हे जिवो यार राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा, हु हैज प्रोपाउंडेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देइथिले, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपण मानकर ईएल थॉर्नडाइक देइथिले, बुझि पाछंती। प्रयत्न आउ प्रमाद तत्व, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बुझि पाछंती। कोहलर कोन देइथिले, कोहलर होछि इनसाइटफुल लर्निंग, बुझि पाले। तापरे आपण मानकर बीएफ स्किनर कोन देइथिले, बीएफ स्किनर आपण मानकर रीएनफोर्समेंट विषय कहिथिले, बुझि पाछंती। ताने जदि आपण मानकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी जदि
ପଚାରେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଣାଇକ୍ ମାରିକି ଆସିବେ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, ଏଟା ବି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କି ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କି? ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ନୁହେଁ। ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେଉଁଠି ଆସିଯିବ ସେଠି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥରେ ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ କି? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଟର୍ମ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେମିତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତ ଏସବୁ ଟର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଅଟିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ୟାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ। ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଇଛି ଫିଅର୍। ଫିଅର୍ ତ ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। ଏଙ୍ଗର୍ ରାଗିଯିବା ବା କ୍ରୋଧ କରିବା, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। ଜେଲସି, ଜେଲସି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବନି। ପ୍ଲେଜର୍, ପ୍ଲେଜର୍ଟା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। ଇମୋସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ର କ'ଣ ଆସେ ପ୍ଲେଜର୍ ମାନେ ଖୁସି ହେବା, ଜୟଫୁଲ୍ ମାନେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ହେବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା କି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାଗିଯିବା, ଜେଲସି ହେବା, ତାପରେ ଭୟ କରିବା, କାହାକୁ ଡରିବା, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଓଟିଇଟିରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଥିରୁ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଲେଭ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲେଭ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା, ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା କ'ଣ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ? ବାନ୍ଦୁରା ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଜରଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା'ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ। ବୁଝିହେଉଛି? 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଜନ୍ ଡିୱେ ସ୍କୁଲ୍ସ ମାଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର୍। ଜନ୍ ଡିୱେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଉଛି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାହେଉଛି? ରିସର୍ଚ୍ଚ ନା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲାଇଫ୍ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍? ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେଇଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନେଇକି ବା ତା'ର ସେ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଜନ୍ ଡିୱେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କୁହାଗଲା। ତ ୟାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
which is different from the other three with respect to fine motor movement। कोटा गोटे फाइन मोटर मुवमेंट आपण मानकर देइछि ए ऑप्शन भितर आपण माने बाछिबे फाइन मोटर मुवमेंट भितर कोटा अलगा। डॉट जॉइनिंग तो आपण मानकर मोटर स्किल आसे तापरे डिक्टेशन भी आसे हैंड रिटन भी आसे सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बुझी एटा हिजो राइट आंसर ऑप्शन डी बुझी पाले एटा अलगा। 10 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। कौटा गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर हवा दरकार जोटा कि आपण मानकर क्लासरूम लर्निंग को इफेक्टिव कराइबो बा क्लासरूम लर्निंग टा को आहुरी आपण मानकर इंटरेस्टिंग कराइबो। स्कूल रो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल रो आपण मानकर डेवलपमेंट हेची विभिन्न माने इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब आपण मानकर हबो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हबो कि ना क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक रो क्वालिटी अनुसार कौन पिला मानकर जो क्लासरूम लर्निंग टा इफेक्टिव हबो कि पंक्चुअलिटी ऑफ टीचर मानकर पंक्चुअलिटी एटा भी आपण मानकर क्लासरूम लर्निंग रे इफेक्टिव हबो कि हबनी। पिला मान को मोटिवेट करिबा द्वारा कौन हबो ना क्लासरूम रे जो लर्निंग टा सेटा इफेक्टिव हबो आउ कौन इंटरेस्टिंग हबो। पिला माने जदि मोटिवेट न हेबे तो से माननकु पाठ प्रति आग्रह करा जाई परिबो नहीं बुझी पाले तो ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। पिला माने जते मोटिवेट हेबे सेते आपण मानकर पाठ प्रति से मानकर आग्रह बढ़िबो आ से माने नुआ नुआ कथा शिखिबे जानले। 11 नंबर क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रो आपण मानकर फादर किए बोली पचारछि ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर जॉन डीवे बुझिले मन रखंतु फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रो जो आपण मानकर रहिछि जॉन डीवे होउचंती फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रो फादर। 12 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कौन माने आपण मानकर शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा माने सेथरे आपण मानकर शिक्षार्थी होउचंती केंद्रबिंदु पिला माने होउचंती केंद्रबिंदु पिला मान को आधार कर ही से सब आपण मानकर कौन शिक्षा को गुरुत्व दिया जाय सेथरे। तो देखिबा लर्निंग बाय डूइंग एटा हबा आपण मानकर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहीं ना आपण मानकर देखा जाय थाय कौन शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा रे आपण मानकर देखा जाय थाय कौन ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शिक्षाटा जते आपण मानकर कार्य भित्तिक हबो आ कौन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बद्ध देखा जाय पिला मान को भितरे आपण मानकर विविधताटा देखा जाय बुझी होछि किंतु टीचर डोमिनेंस आपण मानकर एटा कोंत रे जिवो एटा हि जिवो आपण मानकर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन रे शिक्षक केंद्रिक शिक्षा। गोटे होछि आपण मानकर लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन देखि जाइथिबे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन माने शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा आ गोटे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन एटा को आपण माने देखि जाइथिबे मोस्ट इंपोर्टेंट एटा बुझिले जीवा नेक्स्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आपण मानकर माने आगामी परीक्षा रे माने गत परीक्षा रे ए सब हेइछि ए क्वेश्चन सब आसीथिला से सब क्वेश्चन मु एथरे ऐड करिछि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बुझि परछन्ती। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्लासिफाइज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू ब्लूम्स को जो टैक्सोनॉमी अच्छी से आपण मानकर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को केतटा डोमेन्स रे आपण मानकर क्लासिफाई कराइछ पचारिछ एटा आपण मानकर तीनटा डोमेन्स अछि 3 डोमेन्स बुझी होछि ताको आपण माने मने रखिबे। 14 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट पूर्वर मु फॉर्मेटिव असेसमेंट विषय रे कहिछि विभिन्न क्लास रे कहिछि आपण माने जानिथिबे जो आपण मानकर रहिला
कौन कौन एसेसमेंट आपण मैंने देखी जी गोटे रहा फॉर्मेटिव एसेसमेंट तापर प्लेसमेंट इभालुएसन देखी जाइए डायग्नोस्टिक इभालुएसन टर्म एंड इभालुएसन समेटिव इभालुएसन ये सब मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन बुझी ये सब टर्म को निहाती देखी जाइए निहाती एथरो गोटे कि दुईटा मार्क पड़ुची ताको निहाती देखी जाइए आ फॉर्मेटिव एसेसमेंट तो निहाती पड़ुची विभिन्न ओटीटी एग्जाम्स रे आपण माने माने ये जो रिपीटेड क्वेश्चन यार देखिया पाई थे। तो फॉर्मेटिव एसेसमेंट कौन फॉर्मेटिव एसेसमेंट हूँ गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस जो आपण मानकर हूँ शिक्षाटा होची बा लर्निंगटा होची से लर्निंग प्रोसेस रे आपण मानकर फॉर्मेटिव एसेसमेंटटा करा जाए बुझे फॉर्मेटिव एसेसमेंट हूँ आपण मानकर ऑनगोइंग फीडबैक आउ कौन डायग्नोस्टिक इन नेचर डायग्नोसिस करा जाए तापरे हेल्प्स इम्प्रूव टीचिंग को इम्प्रूव कराए बुझे फॉर्मेटिव एसेसमेंट द्वारा किंतु ऑप्शन सी को देख कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ डायरेक्टली आपण मानकर हो कौन ना समेटिव एसेसमेंट वर्ष शेष जोटा आपण मानकर करा जाए सेटा कौन सेटा हूँ आपण मानकर समेटिव एसेसमेंट ये मुझे लिखिदेली समेटिव एसेसमेंट आ फॉर्मेटिव एसेसमेंट कौन जोटा आपण मानकर शिक्षादान चली समय जोटा एसेसमेंट करा जाए सेटा फॉर्मेटिव एसेसमेंट एथरे पिला मानकु फीडबैक दिया जाए टीचिंग को इम्प्रूव करा जाए माने माने शिक्षार्थी सहित शिक्षक मानकर जो बड़ मानकर टीचिंग बा ये जो शिक्षादान ताकू केमती इम्प्रूव करा जाए ये जना जाए बुझी डायग्नोस्टिक इभालुएसन कौन ना डायग्नोस्टिक इभालुएसन हूँ जो शिक्षार्थी मानकर दोष दुर्बलताटा सेटा से चिन्हट करा जाए से एसेसमेंट आ प्लेसमेंट इभालुएसन कौन प्लेसमेंट इभालुएसन जोटा मु आपण मानकु माने बहुत थर क्लास रे कहिछि जोटा आपण मानकर जो जो आपण मानकर प्रवेशिका परीक्षा दउचंती एंट्रांस दउचंती सिटी एंट्रांस दउचंती एंट्रांस देला परे आपण मानकर कोन सिलेक्शन होउची सेथरे आपण माने एडमिशन होउचंती सेटा हे जवा आपण मानकर प्लेसमेंट इभालुएसन बीएड रो जो आपण मानकर एंट्रांस हुए बुझी होउची सेही सब आपण मानकर हे जवा प्लेसमेंट इभालुएसन आ समेटिव इभालुएसन तो आपण मानकर कहली जोटा वर्ष शेष रे हुए पिला मानकु आपण मानकर ग्रेड दिया जाए पिला मानकु सर्टिफिकेट दिया जाए से सब आपण मानकर समेटिव एसेसमेंट हे जो बुझी पाले 15 नंबर क्वेश्चन ए हिस्ट्री टीचर जड़े इतिहास शिक्षक अरेंज कले ए विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू लोकल हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स गोटे हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स को बुलिया पाई माने शिक्षक कौन कले ना अरेंज कले जड़े इतिहास शिक्षक व्हाइल टीचिंग एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ तो सेटा कौन बोली पचार एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग ना ब्लेंडेड टीचिंग ना प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग एथिरे कौन सी प्रोजेक्ट दिया होची कि प्रोजेक्ट दिया होनी ना जड़े हिस्ट्री टीचर कौन कले ना कौन सी गोटे हिस्टोरिकल मोनुमेंट को विजिट करिया पाई गले इन एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर को पढ़ाइबा पाई तो यहाँ कौन हो आपण मानकर एक्सपीरियंशियल टीचिंग माने अभिज्ञतामूलक माने शिक्षादान जोटा कहती पिला कौन करिवे ना से हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स को विजिट करिवे एवं से आपण मानकर एक्सपीरियंस तांकर आपण मानकर गेन हबो पिला मानकर पिला माने डायरेक्टली आपण मानकर से फील्ड को जाउचंती एवं सेठी से हिस्टोरिकल इवेंट जहाँ भी किसी आपण मानकर रही ताकू देखिकी से माने रिलेट करछंती पाठ सहित तो सेटा कौन हो सेटा पिला मानकर गोटे एक्सपीरियंस हो बुझी होची तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी पिला माने डायरेक्ट एक्सपीरियंस रु आपण मानकर शिक्षाटा ग्रहण करछंती 16 नंबर क्वेश्चन व्हिच कॉमन टेक्निक हेल्प्स पीपल इनिशिएट द क्रिएटिव प्रोसेस को
माने कौन क्रिएटिव प्रोसेस कौन थे हेल्प करे कौन टेक्निक रे कैलकुलेशन द्वारा तो क्रिएटिव आपण मानकर क्रिएटिव प्रोसेसटा इम्प्रूव हुए नहीं थॉरनेस ना मेंटल शॉर्टकट ब्रेन स्टॉर्मिंग बुझे ऑप्शन बी हो ब्रेन स्टॉर्मिंग देखिबा 17 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन रो कोटा गोटे एलिमेंट बोले पचारि गोटे अच्छे आपण मानकर फॉर्मल एजुकेशन आ गोटे नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो देखि नबा कौन रही फॉर्मल एजुकेशन आ नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर स्टूडेंट मीडिया ये सब कौन ये सब फॉर्मल एजुकेशन आ जो देखिबा नहीं देखंतु एठी टीचर रहिला स्टूडेंट रहिला आ कौन एठी स्कूल रहिला ये सब आपण मानकर फॉर्मल एजुकेशन हो जिवो नॉर्मली आपण मानकर से एजुकेशनटा दिया होची किंतु मीडिया हेला तापरे आपण मानकर कौनसी टेलीविजन हेला टेलीविजन रु किछि गुटे आपण मानकर शिक्षाटा ग्रहण करछंती किछि गुटे आपण मानकर न्यूज़ देखिले से सब आपण मानकर हे जिवो कोन ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो यार राइट आंसर कोटा जिवो मीडिया जीवा नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पेडागोजी इज कनसर्न विथ डैश पेडागोजीटा कौन गोटे एम गोटे लक्ष्य कि ना गोटे कंटेंट ना गोटे इवोल्यूशन ये सब तो नुहे पेडागोजी होची कौन ना मेथड्स टीचिंग मेथड्स शिक्षादान पद्धति पेडागोजी आपण माने कौन पाई पढ़ंती कौन पाई शिक्षार्थी मानकर जो शिक्षार्थी मानकु जो पढ़ेबार मेथडटा आपण माने केमती इम्प्रूव करि परिबे सेति आपण मानकर पढ़ंती मेथड गोटे शिक्षादान गोटे पद्धति पेडागोजीटा बुझिउची नेक्स्ट दिबा 19 नंबर क्वेश्चन व्हिच डोमेन इज कनसर्न्ड विथ फिजिकल एंड मोटर स्किल कौन डोमेनटा आपण मानकर फिजिकल भी एंड मोटर स्किल भी आपण मानकर माने डेवलप कराए देखिबा कॉग्निटिव डोमेन तो हबनी एटा आपण मानकर ये हे जिवो आपण मानकर कौन सेटा मेंटल रे आसी जो मेंटल सेटा मानसिक स्तर रे आसी जो जो कॉग्निटिव डोमेनटा इफेक्टिव डोमेन आपण मानकर भाव सहित जड़ित नॉन अबव द देखंतु साइकोमोटर डोमेन हे जिवो एटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुझिले 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए गुड टीचर गोटे भल शिक्षक हवा पाई कोटा गोटे गुरुत्वपूर्ण माने गुरुत्वपूर्ण पॉइंट रहिबा दरकार टू बी ए गुड प्रोटेक्टर टू बी पंक्चुअल इन क्लास ना टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स ना टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास जने गुड प्रोटेक्टर हवा दरकार नुहे टू बी पंक्चुअल इन क्लास रे पंक्चुअल सब बेले रहिबा सेटा गोटे भल शिक्षकंकर साइन कि टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास रे सब बेले डिसिप्लिन को मेंटेन कर रखिबा ना टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स पिला मानक सहित जड़ित रहिबे शिक्षक पिला मानकर सबु डिफिकल्टीज को जानिबे पिला मानकर जेते दोष दुर्बलता अछि ताकू चिन्हट करी ताकू केमती सुधारिबे सेटा होची गोटे भल शिक्षकंकर गुण बुझौ ऑप्शन डी हे जिवो यार राइट आंसर तो ये थिला केतेटा आपण मानकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आशा करछि आपण मानकू क्लास टी भल लागिथिबो जदि भल लागिछि तबे लाइक करिवे आ सांगवान को शेयर करिया को जमाई भूलिबेनी आ कमेंट बॉक्स रे जणेबे जे जहाँ भी किसी आपण मानकर डाउट रही ताको निहाती भाव कमेंट बॉक्स रे जणेबे आ बेसी किछि तो आपण मानकर क्लास हेई पारुनी जहाँ भी पूर्वर आपण मानकर क्लासेस हेइछि ताको आपण माने देखंतु ता सहित विभिन्न यूट्यूब चैनल रु मध्य क्वेश्चन को आपण माने एबे जत्ते प्रैक्टिस करि परिबे जत्ते आपण मानकर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करिवे आ विभिन्न ओटीटी रो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जत्ते आपण माने प्रैक्टिस करिवे सेते आपण मानकर क्लैरिटी आसीबो बुझियो तो देखा आ गोटे सुंदर सेशन रे
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।